नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विशेष कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। इस खास कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं उन नारी शक्तियों से जिन्होंने केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर अपना एक परचम लहराया है, अपने संघर्षों से अपनी एक कहानी लिखी है। जी हाँ, तो आज हम आपको ऐसी ही दो बेटियों से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश बॉक्सिंग एकेडमी में सतत अपनी लगन और संघर्ष से विश्व पटल पर परचम लहराया और हमारे मध्य प्रदेश के लिए मेडल्स लेकर आई हैं, जिन्होंने ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। आइए मैं परिचय करवाती हूँ। हमारे बीच मौजूद हैं श्रुति यादव। श्रुति, बहुत स्वागत है आपका। हेलो। और साथ ही हमारे बीच मौजूद हैं दिव्या पवार। दिव्या, बहुत स्वागत है आपका। तो आप देख रहे हैं, ये आपको लग रहा होगा बहुत छोटी सी उम्र लेकिन बड़े बड़े कारनामे। जी हाँ, यही एक शक्ति होती है जिसको लेकर आगे एक इंसान बढ़ता है। और कहा जाता है कि जीवन में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी वही होता है जो कि संघर्षों से हार नहीं मानता बल्कि उन संघर्षों से सबक लेकर आगे बढ़ता जाता है। तो आइए आज हम श्रुति और दिव्या की कहानी आपको बताएंगे और यकीन मानिए जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई हम भी खेल जगत में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और सिर्फ खेल जगत नहीं, आप जो सपना देखें, आप जो ड्रीम देखना चाहते हैं, आप उसको हासिल कर सकते हैं। तो चलिए श्रुति, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि एक छोटी उम्र में खेल जगत में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, पहले आप स्टेट लेवल खेले, फिर नेशनल लेवल खेले और उसके बाद आप इंटरनेशनल लेवल पर खेल कर आए हैं। मेडल्स जो हैं, क्योंकि कहा जाता है जो गहना होता है, नारी का गहना अलग होता है, लेकिन एक एथलीट, एक खिलाड़ी का जो गहना होता है वो आप देख सकते हैं श्रुति और दिव्या के गले में आपको नजर आ रहे हैं। ये वो मेडल्स हैं, जो वो खिताब हैं जो इन्होंने हासिल किए हैं। तो चलिए शुरुआत कैसे हुई आपसे ही जान लेते हैं। कब आपको लगा कि मुझे बॉक्सिंग में आना चाहिए? मैं बहुत यंग थी, 14 इयर्स की थी, जब मैं अपने फादर के साथ वॉक पे जा रही थी। तो मैंने एक स्कूल में देखा था कि वहाँ पे सब बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, बहुत सारे लड़के थे वहाँ पे, लड़कियाँ कम थी। फिर मैंने पापा से पूछा कि मैं ये ट्राई कर सकती हूँ क्या? तो पापा ने कहा कि हाँ जाओ, क्लासेस अटेंड करो। फिर मैंने ज्वाइन किया, हमारे वेकेशन चल रहे थे स्कूल के, तो फिर मैं उसमें गई। फिर मैंने गर्मियों में ज्वाइन किया। उसके बाद वहाँ पे मैंने जब प्रैक्टिस की, मुझे लगा कि मैं बॉक्सिंग कर सकती हूँ। तो फिर मैंने एडमिशन लिया, फिर वहाँ मुझे कोचेस ने सिखाया। उसके बाद मुझे उनने बताया कि आप स्टेडियम में आओ, वहाँ पे ट्रायल्स होते हैं, फिर उसके बाद आप बोर्डिंग में आ सकते हो। और मतलब उन्हें लग रहा था कि शायद मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, तो उन्होंने फादर से भी बात की। फिर पापा ने परमिशन दी। उसके बाद मैं गई, मैंने ट्रायल्स दी और मेरा बोर्डिंग में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैंने स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किया और मेडल भी जीते। बिल्कुल, तो एक शुरुआत जहाँ पर श्रुति ने देखा कि क्या मैं ये कर सकती हूँ। जी हाँ, क्योंकि अगर आप स्वयं में विश्वास करते हैं, आप में अगर हौसले होते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और आज देखिए, जब श्रुति ने देखा गेम खेलते हुए लड़के लड़कियों को, और अब वो आज उनको लोग देख रहे हैं और कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन बन चुकी हैं श्रुति। दिव्या भी हमारे बीच हैं और दिव्या, आपको देखकर तो लगता नहीं कि आप इतनी छोटी उम्र में आप इंटरनेशनल खेल कर आई हैं, तो बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। आप दोनों क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, कैसे आपकी शुरुआत हुई? पहले हम आपसे वो भी जानना चाहेंगे। हाँ, मैंने 2014 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। मैं 9th क्लास में थी। उस टाइम हमें समर वेकेशन लगे हुए थे, तो मैं घर में रहती थी। तो मैं घर में ऐसी ही रहती थी, कुछ करती नहीं थी। तो फिर मम्मी ने बोला कि इसको कुछ क्लासेस वगैरह डालो, जैसे कंप्यूटर क्लास, इंग्लिश क्लास, ऐसे कि ये टाइम घर में ऐसे बैठे। तो मुझे पापा यहाँ न्यू मार्केट लेकर आए थे, यहाँ स्टेडियम के उस साइड। तो हमने वहाँ देखा, पर हमें कुछ ऐसे क्लासेस और इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था। फिर पापा ने मुझे हम स्टेडियम गए, वहाँ पे फॉर्म भर रहे थे। तो सबसे ज़्यादा हम फॉर्म बॉक्सिंग के ही भर रहे थे समर कैम्प के लिए। तो फिर वहाँ से हम पापा ने पूछा कि मतलब कौन सा गेम है। हमने बोला बॉक्सिंग, मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे बॉक्सिंग में जा रहे हैं। फिर वहीं से मैंने समर कैम्प का फॉर्म भरा और वहाँ मुझे पहले दिन ही जो हमारे कोच है मिस्टर रोशन लाल सर, वो मिले। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, कल से आपको आना है। और वहीं से मैंने बॉक्सिंग सीखना स्टार्ट करी उनसे ही। जी। फिर मुझे स्टार्टिंग में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो सिर्फ समर कैम्प, मतलब ऐसी कि छुट्टियाँ काटनी थी बस, कि घर में नहीं रहना है। फिर ऐसे करते करते इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर ऐसे स्टेट आ गई और फिर स्टेट में मेरा गोल्ड आ गया। फिर ऐसे मतलब कंपटीशन मिलने लगे, इंटरेस्ट बनने लगा। और जो हमारे यहाँ की बॉक्सिंग ट्रेनिंग होती है, हमेशा मतलब हर दिन अलग अलग ड्रिल, अलग ट्रेनिंग, मतलब इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो ऐसे कर करके मेरा इंटरेस्ट आने लगा। तो आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आप कह रही हैं कि मुझे ऐसा लगा कि बॉक्सिंग सब लोग ले रहे हैं, इसलिए मुझे बॉक्सिंग में ही पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब आपने शुरुआत की तो कभी ऐसा लगा कि यार मैंने गलत सिलेक्शन तो नहीं कर लिया, अब मुझे शायद ये गेम नहीं, मुझे वो गेम लेना चाहिए था? क्योंकि अब तो आप बॉक्सिंग में बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन उस समय कभी आपको ऐसा लगा?
नहीं, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं जाती थी, तो क्योंकि डेली कुछ नया नया सीखने को मिलता था। ओके। हर चीज़ मतलब इंटरेस्टिंग होती थी, तो डेली जाने का मन भी होता था। फिर ऐसे करते करते स्टेट लेवल खेला, फिर स्टेट के बाद नेशनल में सिलेक्शन हुआ, फिर नेशनल मेडल आया, फिर ऐसे करके इंटरनेशनल कैंप, ऐसे टूर लगते गए, तो फिर अब तो बॉक्सिंग में इंटरेस्ट है। बिल्कुल, तो शुरुआत ऐसे हुई कि हम समर कैंप में जा रहे हैं और इंटरेस्ट आ जाता है तो बढ़िया, लेकिन देखिए इंटरेस्ट ऐसा आया कि अब स्टेट के बाद नेशनल और नेशनल के बाद इंटरनेशनल लेवल पर दिव्या और श्रुति खेल रही हैं। और सबसे पहले श्रुति में क्योंकि शुरुआत कैसे हुई ये तो आपने बताया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि आप भोपाल से हैं तो आपको तो वो माहौल मिल गया फैमिली का, कुछ ऐसे भी आपके प्लेयर्स आते होंगे, आपके जो साथी हैं, जिनको बहुत मेहनत करके आना होगा कि एक छोटे कस्बे से आए हैं, छोटी जगहों से आए हैं, क्योंकि कई हमने ऐसी कहानियां सुनी हैं जिसमें एक सबसे बड़ा नाम मैरी कॉम, जिनके ऊपर फिल्म भी बनी है, एक छोटे से मणिपुर के छोटे कस्बे से वो आई और उन्होंने इतना बड़ा खिताब हासिल किया। आपको पेरेंट्स का साथ मिला और आप उस तरीके से आगे बढ़ते गए। क्या आप ऐसे भी लोगों को देखते हैं वहाँ पर जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर, उसके बाद उनको वो सफलता मिल पा रही है, तब आपको कैसा लगता है, अपने आप को कितना आप लकी महसूस करते हैं? मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से ही अपने फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला है। और जो लोग बैकग्राउंड से आते हैं ऐसे, तो वो लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और हर फील्ड में मेहनत चाहिए। आप अगर अच्छे जगह से आ रहे हो या आप थोड़ा डाउन फील्ड से आ रहे हो, ये मैटर नहीं करता है। अगर आप मेहनत अच्छे से कर रहे हो तो ही आप आगे जा सकते हो। बिल्कुल, तो बहुत सारी बेड़ियां होती हैं जिनको आपको पार करना होता है, बहुत सारी बाधाएं होती हैं जिनको आपको पार करना होता है। एक अनुकूल माहौल मिलने के बाद भी सबसे जरूरी है कि आप में सतत लगन और मेहनत की कितनी आप में क्षमता है, वही क्षमता आपको आगे लेकर जाती है। दिव्या, यहाँ से आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि शुरुआत तो आपने की, पेरेंट्स का सहयोग भी मिल गया, किस तरीके से जब बॉक्सिंग का पहला जब पंच पड़ता है या यूं लगता है कि हम तैयार हो गए हैं अपने ग्लव्स पहनकर, और वो तैयारी के साथ पहला दिन आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? हाँ, स्टार्टिंग में तो मतलब जब स्टार्ट की तब तो इतना कुछ हो नहीं हुआ था, पर हाँ मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम नेशनल खेलने गई थी, वहाँ मैंने 2 फाइट खेल कर मैं तीसरी फाइट लॉस कर गई थी। तो मुझे ऐसा था कि जब मैंने स्टेट खेली थी वहाँ तो मेरा गोल्ड था, और अभी मैंने यहाँ खेला मेरा ब्रॉन्ज, तो उस टाइम मैं बहुत रोई थी कि मतलब ये क्या हो गया। मतलब ऐसे तो कोई हिट पंच अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ, फेसेस में लगते थोड़ा बहुत तो पेन होता है क्योंकि ये गेम ही ऐसा है, पर फिर उस टाइम फिर मुझे बुरा लगा। फिर उसके बाद फिर मैंने और ट्रेनिंग करी और मेहनत करी, फिर ऐसे कंटिन्यू करते करते फिर मेरा, जब मैंने उसके 1-1.5 साल बाद फिर जो दूसरी नेशनल खेली थी, फिर उसमें मेरा गोल्ड आया था। तो उस टाइम मुझे उस चीज़ का ज़रूर बुरा लगा था, पर ऐसे हिट कोई पंच तो ऐसे अभी तक ऐसे नहीं, बाकी लगती तो है नॉर्मल, तो ऐसे लगता है फेस पे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जब आप बॉक्सिंग खेलने के लिए रिंग में उतरते हैं, और एक बड़े ही मशहूर प्लेयर का ये भी कथन है कि मैं जब रिंग में उतरता हूं तो उससे पहले मैं अपना जीत जो है वो अपनी बॉक्सिंग के जब मेरे टेस्ट होते हैं, जब मैं वहां पर प्रैक्टिस करता हूं, तभी डिसाइड कर लेता हूं कि मुझे कितने पंच मारने हैं, और मैं जब रिंग पर होऊंगा तो मैं कैसे सामने वाले खिलाड़ी को चित्त करूंगा। तो कभी आपको ऐसा लगता है जब आप पूरी तैयारी के साथ, जोश के साथ जब प्रैक्टिस करते हैं, तो आप डिसाइड कर लेते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता है कि जब मैं उस रिंग पर खड़ी होंगी, जब वो नेशनल या इंटरनेशनल का वो रिंग होगा, तब मैं कैसे सामने वाले खिलाड़ी को चित करूंगी। तब कैसा वो आपको तैयारियों के समय बताया जाता है कि अगर ये स्टेज आता है या वो स्टेज आता है, तो आप कैसे अपने आप को, अपने मेंटल लेवल को, अपने स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाएं? मेंटली तो हमें बहुत स्ट्रांग ही होना पड़ता है, क्योंकि हमारा गेम भी बहुत टफ ही है। हमें मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से स्ट्रांग रहना पड़ता है। और फिर फाइट से पहले तो हम वैसे भी सोचते ही हैं कि हमें अच्छा परफॉर्म करना, अपने कॉम्बिनेशंस और अपना कोच के साथ डिस्कस करके ही जाते हैं। और जो हमारे कोचेस हैं वो हमें मेंटली भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, हमें हमारी अच्छी टेक्निक्स और हमारे अच्छी चीज़ों के बारे में बताते हैं वो, कि हमें क्या अप्लाई करना है। तो वो एक अच्छा माइंडसेट लेके अगर आप जाएंगे और अच्छी, आपको पता है कि आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल। श्रुति, जब 2018 में आप गेम खेलने पहुंची थी तो आप चोटिल हो गई थी। उस समय कैसा आपको लगा कि मैं खेलने के लिए यहाँ पर आई, मुझे ये चोट लग गई, अब मैं कैसे परफॉर्म करूँगी? उस समय कैसे भाव रहे आपके? क्योंकि खिलाड़ी के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब कभी कुछ इस तरीके के वाक़या हो जाते हैं कि आपको फिर से खड़ा होना पड़ता है। तो उस समय किस तरीके का आपने अपने आप को आगे बढ़ाया और अपने मन में क्या वो सोच लेकर आए कि मुझे सफल होना है आगे?
मैं नेशनल में गोल्ड लेके और कैंप में थी, और उसके बाद मेरे इंटरनेशनल कंपटीशन के ट्रायल्स भी हो गए थे और मैं सिलेक्ट हो गई थी उसमें। और जाने के सिर्फ 2 वीक्स पहले मेरे नी में इंजरी हो गई थी, तो फिर थोड़ा डिस्कस हो रहा था कि अब मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँगी या नहीं। और मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था कि मुझे मतलब ज़्यादा लग गई है। मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा पेन है, मैं तो परफॉर्म कर लूँगी। तो कोचेस ने मुझसे पूछा तुम अच्छे से परफॉर्म कर पाओगी या नहीं। मैंने उन्हें बोला कि नहीं सर, मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करूँगी और मैं मेडल जीत के आऊँगी। फिर मैं इंटरनेशनल कंपटीशन गई थी सर्बिया, वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था। थोड़ा टफ हो रहा था क्योंकि पेन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसके पहले हमारा 15 डेज़ का कजाकिस्तान में कैंप भी था, मैंने वो भी अटेंड किया था। पर कोचेस और फिजियोथेरेपिस्ट थे, वो ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था वहाँ पे। बिल्कुल, तो एक चोट जब उनको लगी तो मन में कहीं ना कहीं ये एहसास था कि मुझे आगे खेलना है, और वो विश्वास जो है श्रुति को आगे लेकर आया। दिव्या की भी वही कहानी है, और देखिए जो मेडल्स इनके गले में आपको लटके नजर आ रहे हैं, उसी सफलता की निशानी है। आप 2023 अभी चल रहा है, 2014 से आप दोनों ने शुरुआत की थी। इस पूरे लंबे समय में पढ़ाई और गेम्स दोनों को लेकर कैसे बैलेंसिंग आप करते हैं, और कैसे आपको लगता है कि हाँ मुझे कैसे अपनी बैलेंसिंग करनी है, पढ़ाई भी करनी है, सोशल गैदरिंग होती होगी, कभी आपको घर जाना होता होगा और आपको फाइट करनी है, तो ये सारी चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करते हैं दिव्या? ऐसे तो मतलब हमारी मॉर्निंग 2 घंटे ट्रेनिंग होती है, फिर मिड डे भी 1 घंटे होती है और शाम को भी होती है, तो पढ़ने का तो हमें टाइम नहीं मिलता है। पर हमारे कॉलेज वाले जो जिस कॉलेज में हम स्कूलों में कॉलेज में होते हैं, वो हमेशा हमें हर टाइम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि हम अभी ट्रेनिंग टाइम में हमारा कंपटीशन है। हाँ, ऑफ टाइम जब रहता है, जब हमारा कंपटीशन नहीं रहता है, तब तो 2 टाइम ही ट्रेनिंग होती है, तो हम मिड डे टाइम हम स्कूल और कॉलेज ज़रूर अटेंड करते हैं। बाकी हमारे कॉलेज और स्कूल वाले तो सपोर्ट करते ही हैं, उनके सपोर्ट से हम मतलब जब हमारे एग्ज़ाम वगैरह रहते हैं, वो हमारे मतलब जो क्वेश्चंस वगैरह ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट वगैरह, वो हम ऐसे हेल्प करते हैं, और एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह की भी हेल्प करते हैं, जिससे हमारे मतलब दोनों साइड मैनेज हो ही जाता है। बिल्कुल, तो अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा टिप है जो कि दिव्या और श्रुति दोनों अपने, क्योंकि अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं किसी दूसरे फील्ड में और आप स्टडी भी कर रहे हैं, और एक एथलीट के लिए स्पोर्ट्स जगत में अगर आप जाते हैं तो आपको अपना एक मानसिक स्तर, अपना शारीरिक स्तर दोनों को बैलेंस करते हुए अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ाते जाना है। और देखिए बहुत अच्छा रूटीन दोनों फॉलो करते हैं। दिव्या, कैसे शुरुआत होती है सुबह की और किस तरीके से, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर बनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बॉक्सिंग लड़ने जा रहे हैं, सामने आपके कौन सा खिलाड़ी आ जाए, क्योंकि बॉक्सिंग के पंच इतने मजबूत होने चाहिए, तो कितना ध्यान रखते हैं सेहत के प्रति? ऐसे हम लोग मॉर्निंग 5:45 मतलब 6 o'clock तक उठ जाते हैं, फिर हमारी असेंबली होती है 6:30, फिर जस्ट उसी के बाद हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर हम 8 बजे तक तो मतलब हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर रूम जाते हैं, 1-2 घंटे रेस्ट करते हैं, फिर 11 बजे फिर ट्रेनिंग जाते हैं, फिर 12-12:30 बजे तक वो ट्रेनिंग ख़त्म होती है। फिर लंच वगैरह करके फिर रूम जाके अपना फ्रेश वगैरह होके फिर थोड़ी देर सोते हैं, या पढ़ाई करना होता है या कुछ भी जो हमारे काम होते हैं वो करते हैं। फिर सेम इवनिंग में 5 o'clock हमारी ट्रेनिंग होती है, फिर वो 7 तक फिनिश हो जाती है। फिर उसके बाद हम डिनर वगैरह करते हैं, फिर रूम जाते हैं। फिर अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, या आप कुछ भी आपको जैसे काम होते हैं वो करते हैं। तो मैम सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। बिल्कुल, सुबह से लेकर शाम तक एक सधी हुई दिनचर्या के साथ खिलाड़ी जो है वो आगे बढ़ते हैं, और दिन प्रतिदिन एक मन में जोश होता है कि अगर हमें कोई चैंपियनशिप जीतनी है तो किस तरीके से तैयारी करें। श्रुति, मध्य प्रदेश बॉक्सिंग एकेडमी में आप दोनों ट्रेन हो रहे हैं, कितना सपोर्ट कोचेस का रहता है, किस तरीके से आपको वो तैयार करते हैं, और गेम के थोड़े नियम और वही बताइए, क्योंकि कुछ दर्शक ऐसे भी होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि आपको देखकर प्रेरणा हासिल कर रहे होंगे कि मुझे भी श्रुति जैसा बनना है, मुझे भी दिव्या जैसे बनना है। तो मेरे कोच मिस्टर रोशन लाल सर हैं, जो मुझे टीटी नगर स्टेडियम में ट्रेनिंग दे रहे हैं, और फीमेल कोच भी नेहा कश्यप मैम है। वो हमें मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग तीनों टाइम ट्रेनिंग देते हैं। तो जो भी हमारी जैसे मॉर्निंग में हमारे इंड्योरेंस पे काम किया जाता है, जैसे हमारा अगर इंड्योरेंस थोड़ा वीक है तो उस हिसाब से सर हमें इंडिविजुअल कभी अलग अलग ट्रेनिंग करवाते हैं कि हमारा डेवलप हो सके इंड्योरेंस। और फिर आफ्टरनून में जैसे हमारी स्किल होती है या थोड़ी स्ट्रेंथ पे काम करते हैं सर, मैडम दोनों हमें सिखाते हैं।
उसके बाद इवनिंग में हमारा स्किल सेशन रहता है, तो उसमें जैसे हमारे पंचेस रहते हैं, पंचेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो स्ट्रेट कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, अपर कट नहीं लग रहा है, हुक नहीं लग रहे हैं, तो वो उनके बारे में अच्छे से बताते हैं, पार्टनर के साथ समझाते हैं कि मतलब सामने वाला अगर हमें अटैक करेगा तो हमें क्या डिफेंस करके फिर कैसे री अटैक करना है। वो इस तरह से हमारे तीनों सेशन डिवाइडेड रहते हैं, फिर उसके बाद ही वो हमें अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। तो बिल्कुल कोचेस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि मेंटर अगर आपके अच्छे हैं और मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों को इस तरीके से प्रोत्साहित भी किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि अगर आप में प्रतिभा है, आप प्रतिभा संपन्न हैं और आप आगे आना चाहते हैं, क्योंकि पहले का दौर दिव्या जब आपने देखा होगा बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन वो उनको ट्रेनिंग नहीं मिल पाई, उस तरीके के कोचेस नहीं मिल पाए और वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो आपको क्या लगता है, आप इस दौर में अपने आप को कितना खुशकिस्मत मानती हैं, कितना लकी मानती हैं, आपको इतने अच्छे कोचेस मिले, इतनी अच्छी एकेडमी में आप वहाँ पर ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं? मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी तक हम जैसे अदर स्टेट भी जाते हैं, बहुत सी जगहें जाते हैं कंपटीशन के लिए भी, और अदर स्टेट के बच्चे हमें मिलते हैं, तो हर कोई हमारे जो टीटी नगर स्टेडियम है मध्य प्रदेश की अकेडमी, उसको देख के सारे ही तारीफ़ करते हैं। वो सारे उस मतलब इस जगह आके ट्रेनिंग करना चाहते हैं, और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ तो हमारे यहाँ है ही। अब हमारे अगर बॉक्सिंग अरेना देखोगे या हमारे कोचेस हो गए, हमारे पास फॉरनर कोचेस भी हैं, तो हम मतलब हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाती है, डाइट से लेके इक्विपमेंट से लेके, मतलब ऐसा जैसे जैसे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के बराबर हमेशा हमें वो मिलता है। और रही बात कोचेस की, तो हमारे अभी तक 2 से 3-4 मतलब हर ईयर नए नए कंट्री से कोच आते हैं, कभी कजाकिस्तान से, कभी रशिया से, अभी हमारे पास क्यूबा के कोच है, उससे पहले भी एक बार क्यूबा के कोच आए थे। तो हमें हर टाइम नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, नई नई हमें टेक्निक वगैरह सीखने को मिलती है, और वो ये सब हमारी जो टीटी नगर स्टेडियम है उसी कारण हम इतनी सारी फैसिलिटीज़ ले पा रहे हैं। बिल्कुल, तो तमाम सुविधाओं के साथ स्टेडियम में तैयारी कराई जाती है खिलाड़ियों को, और एक पूरा मौका दिया जाता है अपने आप को किस तरीके से आप तैयार करें मेंटल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर। श्रुति, अगर हम बात करें, क्योंकि एक छोटी एज से ही आप दोनों ने शुरुआत कर दी, बॉक्सिंग में आप आए, खेल जगत में आपने अपना करियर बनाने की शुरुआत की, इसके अलावा क्या हॉबीज़ हैं आपकी? कभी लगता है कि अब बॉक्सिंग की रिंग से हम निकले हैं, अब थोड़ा टाइम बचा है तो कुछ और नया किया जाए, कभी ऐसा कुछ और आपके मन में कोई हॉबी आती है? मुझे स्विमिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं स्विमिंग करने जाती हूँ। वो एक अलग ही मुझे रिलैक्स मिल जाता है उससे। फिर पहले मुझे बॉक्सिंग करती थी तो टाइम नहीं मिल पाता था बिल्कुल भी। फिर जब मुझे इंजरी हो गई थी तो मुझे रिहैब टाइम में सर ने बताया था कि स्विमिंग करना बहुत अच्छा रहता है, तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं उसके बाद ही सीख पाई थी स्विमिंग। तो अभी भी मेरा कंटिन्यू रहता है, जैसे कभी भी मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं बॉक्सिंग के बाद ऑफ टाइम जाके स्विमिंग ज़रूर करती हूँ। तो बिल्कुल बॉक्सिंग और कहीं ना कहीं स्विमिंग भी एक आपकी जो बॉडी स्ट्रेंथन करती है। तो देखिए दिव्या और श्रुति अपनी जो हॉबीज़ हैं वो भी लगभग ऐसी ही रखती है। दिव्या, आपकी भी हॉबी जानना चाहूँगी, खाली समय में आप क्या करना चाहती है? हालांकि इतना लंबा आपने जो शेड्यूल बताया है, खाली समय तो मुझे उसमें कुछ नज़र नहीं आया, फिर भी हॉबी के लिए एक समय निकाला जाता है, क्या आपको पसंद है? ऐसे तो मुझे गाने सुनना ही पसंद है जी। मतलब ट्रेनिंग टाइम भी हम सुनते रहते हैं, जैसे रनिंग वगैरह हो गई, इतनी लॉन्ग रनिंग वगैरह ये सब होती है, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी जब हम स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेते हैं कूल डाउन करने के लिए, मुझे म्यूज़िक ही थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करता है। बाकी मुझे डायरी लिखना पसंद है, जो मेरे दिमाग में बातें चलती रहती हैं, जो थॉट्स आते रहते हैं, अगर हम ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जब हम बोल नहीं पाते हैं तो मुझे उससे लिखना पसंद है, और बाकी गाने ही सुनना मुझे पसंद है, ऐसा एक्स्ट्रा कोई तो कुछ नहीं। बिल्कुल, अगर हम बात करें प्रदेश के हिसाब से, जैसे कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, आप बता रहे हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी आपको मध्य प्रदेश में ही मिल रही है, सरकार का पूरा सपोर्ट है, आपके कोचेस का पूरा सपोर्ट है, और साथ ही पेरेंट्स का तो सपोर्ट आपको मिल ही रहा है। जब आप अदर स्टेट में खेलते हैं, इंटरनेशनल खेलते हैं, तो एक अलग उसी तैयारी से, क्योंकि मध्य प्रदेश और हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा से तो बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं, जितने बड़े बड़े नाम अगर हम देखें, मध्य प्रदेश में भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी अब आ रहे हैं, कितना आपको अंतर लगता है? कभी ऐसा आपको लगा कि हाँ कुछ यहाँ पर ऐसा है जो ज़्यादा हमें अच्छा सिखाया जा रहा है, या उधर कभी कुछ कंपैरिजन आपको लगा, या फिर तैयारियों में उतना ही चीज़ें सिखाई जाती हैं? तैयारियां तो मैम उतनी ही होती हैं, बस कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्लोज फाइट से, क्लोज डिसीजन से हार जाते हैं, या वो कभी हार जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम लोग ने भी मतलब हमारी बहुत बार फाइटें हुई हैं ऐसे तो हरियाणा के प्लेयर से, तो 5-0 से तो हम भी जीतते हैं, पर कभी कभी बस ऐसे ही रहता है कि क्लोज हो गया, या कभी सामने वाले को एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसे करके डिसीजन दे देते हैं।
बस थोड़ा वो डिसीजन मैटर करता है, बाकी तैयारियां तो मैम दोनों जगह बराबर ही होती हैं। बिल्कुल, तैयारियां जो है अपने लेवल पर बहुत अच्छी होती है, लेकिन अलग अलग जो रिंग होती है वहाँ पर, क्योंकि जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं पिच अलग अलग हाँ है, जी, तो उसका भी एक अंतर पड़ जाता है। यहाँ श्रुति, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से ये मेडल्स नज़र आ रहे हैं, कहाँ कहाँ आप खेले हैं, क्योंकि ये भी हमारे तमाम दर्शकों के मन में होगा कि जितने आपने मेडल्स लटकाए हुए हैं, कितने गोल्ड, कितने ब्रॉन्ज, कितने सिल्वर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आभूषण है और इसको देखकर इतना सुंदर लग रहा है कि वाकई एक के बाद एक ये मेडल्स आते जाएं। आपको लगता होगा ना कि एक बड़ा सुंदर अनुभूति होती होगी, पेरेंट्स जब आपके देखते होंगे, तो वो जानना चाहेंगे कितने मेडल्स आपको मिल चुके हैं, कहाँ कहाँ पर आप खेले हैं? 13 गोल्ड है मेरे स्टेट में जी। और नेशनल में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, और इंटरनेशनल में मैंने बहुत सारी कंट्रीज में परफॉर्म किया है। कुछ विशेष इन कंट्रीज में आपने जहां पहला मेडल आपको मिला होगा इंटरनेशनल? पहला मेडल मेरा सर्बिया में था, सिल्वर मेडल, और उसके बाद भी मेरे 3 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर, 2 सिल्वर हैं, और रशिया, चाइना, बहुत सारी कंट्रीज़ में मैंने परफॉर्म किया है। वहाँ अलग अलग कंट्रीज़ में जाके परफॉर्म करना वो भी एक बहुत प्राउड फील करवाता है, क्योंकि हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते रहते हैं। बिल्कुल, तो आप जब बता रही हैं तो हम उतना एक बहुत अच्छी प्राउड वाली फीलिंग हमें आ रही है, तो निश्चित तौर पर जब आप खेलते होंगे भारत के लिए तो कितना गर्व की अनुभूति होगी। दिव्या, आपसे भी जानना चाहेंगे, जितने आपने ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड हासिल किए हैं, कहाँ कहाँ आपने खेला है, कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है? मैंने फर्स्ट कंपटीशन 2018 में खेला था, यूथ नेशनल, तो मेरा वो फर्स्ट नेशनल था, वहाँ मेरा गोल्ड आया था जी। और फिर उसके बाद मैंने एशियन चैम्पियनशिप खेली थी बैंकॉक थाईलैंड में, वहाँ मेरा ब्रॉन्ज आया था। फिर मैंने सर्बिया कंपटीशन खेला, फिर वहाँ मेरा गोल्ड आया। फिर मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली थी, वहाँ मेरा पार्टिसिपेशन था। फिर जो खेल इंडिया यूथ गेम्स हुए थे वहाँ मेरा गोल्ड आया। फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हुई, वहाँ मेरा गोल्ड आया। फिर मैंने सेकेंड यूनिवर्सिटी, उसमें मेरा सिल्वर आया। फिर खेल इंडिया गेम्स में मेरा फिर ब्रॉन्ज आया, और अभी नेशनल गेम्स में मेरा ब्रॉन्ज आया। उससे पहले सीनियर नेशनल हमारी जो भोपाल में हुई थी वहाँ भी मेरा ब्रॉन्ज आया। तो ऐसे कंटिन्यूस, और अदर कंट्रीज़ में तो जैसे हम कजाकिस्तान, रशिया और बैंकॉक, सर्बिया, मतलब ऐसी कंट्रीज़ हम जाते रहते हैं। और उससे ज़्यादा एक बात तो हमारी जो अकेडमी है वो हमें ट्रेनिंग के लिए भी इन कंट्रीज़ के लिए भेजती है कि हम वहाँ से कुछ नया सीख कर आएँ। बिल्कुल, तो इन मेडल्स के लिए, इन खिताबों के लिए हम मध्य प्रदेश की टीम की तरफ से और दूरदर्शन की टीम की तरफ से आपको बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये प्रेरणा हमें देते हैं कि ये जो बेटियां हैं, ये मध्य प्रदेश की बेटियां, भोपाल की बेटियां किस तरीके से पूरे विश्व पटल पर अपना नाम रोशन कर रही हैं। और निश्चित तौर पर अगर आप इस वक्त ये है नारी शक्ति कार्यक्रम देख रहे हैं और आप भी हासिल करना चाहते हैं ऐसे खिताब, तो निश्चित तौर पर आप सबक ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं श्रुति और दिव्या से। बहुत सारे सवाल मेरे मन में आ रहे हैं क्योंकि समय की कमी है, और आपको देखकर वाकई मुझे लग रहा है कि छोटी उम्र में इतना लंबा नाम कमाना, इतना बड़ा नाम कमाना। आपसे श्रुति जानना चाहूंगी, आप किस रोल मॉडल को फॉलो करते हैं? क्योंकि हर फील्ड में, चाहे वो खेल जगत हो, चाहे फिल्म जगत हो, या जो भी हमारी जो एरिया ऑफ हॉबीज होते हैं, एरिया ऑफ वर्किंग फील्ड होते हैं, एक आइडल होता है, एक इंस्पिरेशन होता है। किसको देखकर लगता है कि यस, मुझे ऐसा खेलना है, ऐसा बनना है? अगर हम भारत की बात करें और इंटरनेशनली भी बात करें। MC मैरी कॉम है, उन्हें देख के मुझे बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि एज अ वुमन वो उन्हें जितना नाम कमाया है बॉक्सिंग में, मुझे नहीं लगता कोई मेल भी ये आके कर सकता है। उनका रिकॉर्ड तो वैसे कोई भी नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि वो तो लेजेंड है हमारी गेम की। और उन्हें उनसे ही सीख, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे पता था कि मतलब मैरी कॉम है जो इतने मेडल जीतती हैं और जिन्हें इतने वर्ल्ड चैम्पियनशिप के टाइटल जीते हैं, तो मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो वो चीज़ सुन के मुझे और मोटिवेट कर रही थी कि हाँ, मैं इस गेम को ज्वाइन करूँ। तो मुझे मेरी रोल मॉडल तो MC मैरी कॉम है। तो श्रुति की रोल मॉडल तो मैरी कॉम है, और दिव्या, आपसे जानना चाहेंगे किनको आप देखते हैं अपने रोल मॉडल के तौर पर? अगर इंडिया की बात की जाए तो MC मैरी कॉम ही है, जिनके कारण शायद बॉक्सिंग, अगर वो नहीं होते तो बॉक्सिंग होती नहीं, और आज हम बॉक्सिंग कर भी नहीं होते। तो उन्हीं को ही अभी मतलब वही क्या, हमेशा उन्हीं को हर कोई, अगर आप जिससे भी पूछोगे तो वही सबके रोल मॉडल होंगे। पर अभी आने वाले टाइम पे और जैसे उनके बाद, अभी तो उन्होंने बॉक्सिंग क्विट कर दिया, पर उसके आगे जो आ रहे हैं निखत जरीन, ये दीदी लोग हैं, तो दीदी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक पेशेंस नाम की चीज़ की, मतलब इतने टाइम से वो स्ट्रगल कर रहे थे और उसके बाद इतने सालों बाद उनको खेलने को मिला, और जब ऐसे उनको खेलने को मिला तो उनका भी कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन बने।
तो उन सबको देख देख के मतलब ऐसे उनको देख के सीखने को ज़रूर मिला है कि एक पेशेंस नाम की जो चीज़ होती है कि हम थोड़ा अपने आप पे थोड़ा मतलब वेट करें और ऐसा ना सोचे कि गिव अप कर दे। तो उनको देख के ये चीज़ सीखने को मिलती है कि बहुत बार, क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसा होता है, अप एंड डाउन होते हैं, हमें नहीं मिलता है जो हम जिस चीज़ के लिए हम 3 टाइम ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद भी हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती, पर उनसे सीखने को मिलता है कि मतलब अगर मतलब लगे रहो पर एक ना दिन तो मिलेगा ही। तो वैसे तो मैरी कॉम ही है बस, उनके बाद ऐसे तो और भी आते जाएंगे। बिल्कुल, तो एमसी मैरी कॉम जो कि तमाम जो बॉक्सर्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। उनके ऊपर फिल्म भी बनी है और कहीं ना कहीं श्रुति, दिव्या, आप भी चाहते होंगे हम इस मुकाम को हासिल करें कि हम पर भी स्क्रिप्ट राइटिंग हो, फिल्म लिखी जाए, लेकिन निश्चित तौर पर आप हमारे लिए वो सफलता का नया आयाम है, पैमाना है, और ये है नारी शक्ति वे। आप इन 2 बेटियों को देख रहे हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपके मन में भी वही गर्व की अनुभूति हो रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिव्या, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी सबसे पहले मैं आपको एडवांस में और देना चाहूँगी सफलता के लिए, कहीं ना कहीं कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी, क्योंकि जो आपसे मैंने बातचीत की है मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम फिर एक बार हाजिर होंगे और मिलेंगे नए मेडल्स के साथ इंडिया के लिए जो आप लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर जो खिलाड़ी होते हैं वो खेल की भावना से आगे बढ़ते हैं। हार और जीत कोई मायने नहीं रखती, और कहीं ना कहीं जीवन भी हमें यही सबक देता है कि आप संघर्षों से किस तरीके से निखर सकते हैं। आप हताश होकर अगर बिखरने के लिए बैठ जाएंगे तो आप योद्धा नहीं कहलाएंगे, आप खिलाड़ी नहीं कहलाएंगे। इसलिए आप इंस्पिरेशन लीजिए, सफलता हासिल कीजिए, और कहीं आपको लगता है कि आप हताश हो रहे हैं तो ऐसी बेटियों का आप इंटरव्यू जरूर सुनिए। और मुझे लगता है कि आज का जो ये है नारी शक्ति कार्यक्रम आपके लिए भी, और ऐसे तमाम जो यहाँ पर हमें जो बच्चियां देख रही हैं, महिलाएं देख रही हैं, नारियां देख रही हैं, उनके लिए इंस्पिरेशनल रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही नारी शक्तियों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मध्य प्रदेश दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।